हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट लेसन है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स वो करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स में जितना हो सके, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन विच इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, सॉरी इट्स फिगर्स। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं इट इज़ एंगल्स। एंगल का मतलब पता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एक एंगल निकला हुआ है, कोना है ना। यहाँ पे ये इधर एंगल है, ये एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल दिखाया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड, है ना। हम लोग देख ही रहे हैं, उन्होंने मार्क भी किया हुआ है, हम देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल्स। द लेटर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड। ये दिख रहा है, ये एंगल यहाँ पे है। अब उन्होंने क्या बोला, जो वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट ब्रांचेस। ठीक है, ये दिख रहा है ट्री ट्रंक और उसकी ब्रांचेस के बीच में जो एंगल्स हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे हाईलाइटेड है। देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। ये दिख रहा है एक एंगल, ऐसे यहाँ से भी एक एंगल हो सकता है ना। दीज ऑल कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, इन आवर सराउंडिंग वेर एवर वी सी टू लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। जब भी हम कहीं पर भी देखते हैं अपने सराउंडिंग में कि दो लाइन्स एक जगह मीट हो रही है, मिल रही है, तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, we will go to next page. The next page is, अब देखिए एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, पता है आप लोगों को। एंगल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंगल आपको जो इतने टाइप्स बताए हुए हैं वो है राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अभी आपकी स्टार्टिंग है इसलिए बहुत सिंपल तरीके से है। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। ये विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ की ये दो साइड्स के बीच में हमको कौन सा एंगल मिल रहा है, इट इज़ अ राइट एंगल। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, इन अ क्लॉक एट 3 o'clock, 3 बजते हैं तब भी हमको एक राइट एंगल मिलता है, 9 बजते हैं तो भी हमको राइट एंगल मिलता है। तो ये राइट एंगल है क्या, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं राइट एंगल है, यहाँ भी बोल रहे राइट एंगल है, बट राइट एंगल है क्या, व्हाट इज इट, जो है वो राइट एंगल क्या है। अब यहाँ पर भी दिया है, इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। सेम थिंग यहाँ पर भी है, राइट एंगल बोला हुआ है। फिर उसके बाद में एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड लिटिल बाय लिटिल द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो स्मॉलर देन अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल से यहाँ पर उन्हेबल ब्लेड के हम जो टिप्स को थोड़ा मूव करते हैं तो वो जो राइट एंगल है वो छोटा होते होते क्या बन जाता है, एक्यूट एंगल। अब हम जैसे ही ब्लेड को ऐसा, मतलब कैंची को हम ऐसे करते हैं, फैलाते हैं, तो ये जो एंगल है, ये जो राइट एंगल था वो ऐसे फैलता हुआ हो गया, तो वो बड़ा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल देखते हैं हम, जो एंगल 90 डिग्री का कोण तैयार करता है। ठीक है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। आप लोगों के पास में, सबके पास में ये है डी होगा, तो आप उस पर चेक करेंगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप से, यहाँ से भी एंगल स्टार्ट होते हैं, यहाँ से भी एंगल स्टार्ट होते हैं। तो बीच में एकदम सेंटर में होता है राइट एंगल। जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से एकदम जो सीधी लाइन जाती है, वहाँ की दोनों तरफ ये इस प्रकार का जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं ना, ये जो कोना निकलता है एकदम सीधा जाता हुआ, तो वो है राइट एंगल। ये देखिए बेटा, ये है हमारे पास में डी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए 90 डिग्री, मैं आपको एक मिनट, आई विल शो यू दिस बुक। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ 90 डिग्री। फिर यहाँ से सब कम कम होते जाए, 80, 70, 60, 50 ऐसे करके यहाँ 0 तक आ जाता है। फिर 90 डिग्री से फिर यहाँ से बढ़ जाता है, तो 100, 110, 120, 30, 140, 150 ऐसे करके 180 पे ये स्टॉप होता है। तो ये जो है, इसको सेमी सर्कल भी बोला जाता है, बिकॉज इसे हाफ ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का आधा है। एक पूरा सर्कल हम जो आगे देखेंगे उसके अंदर ऐसा है कि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, और जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितनी डिग्रीज का, 90 डिग्रीज का। यहाँ दिख रहा है, इट इज़ स्ट्रेट एंगल, सीधा सीधा गया हुआ है, तो ये है 90 डिग्री का। जब भी हम इसको यहाँ रखेंगे, ये देखो हम यहाँ रख के चेक करेंगे, तो जो एंगल बताया हुआ है वो कहाँ पे जा रहा है, सीधा 90 डिग्री है ना। यहाँ पे घड़ी पे दिखाया हुआ है, ये भी 90 डिग्री है, राइट। तो राइट एंगल जो होता है, यहाँ पर भी सेम थिंग, इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। जो घड़ी को 9 बजे है, 3 बजे है, तीनों में जब भी जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक्स है ये। देखिए अब यहाँ पर नीचे
राइट एंगल। अब राइट एंगल के बाद में जो राइट एंगल से छोटा होता है, यहाँ देखो ये वॉच को दिया हुआ है राइट एंगल बोला है बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री। अब ये वो जो कैंची है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री से जो कम होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है जो एंगल, वो एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। और ये सेम ऑपोजिट थिंग मोर देन 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? द एंगल विच इज 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज acute angle, and the angle which is more than 90 degree is an obtuse angle। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज अ पेज। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द राइट एंगल, acute angle and obtuse angle in the below box below each other। ओके, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये एंगल है, राइट। अब ये एंगल 90 डिग्री तो इट विल बी स्ट्रेट, है ना। ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है कि नहीं? छोटा है या बड़ा है? ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। अब ये देखिए राइट एंगल है, इसको ऐसे देख लेंगे हम लोग। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये क्या है? राइट एंगल है। फिर यहाँ पे सेम थिंग ऐसे मेजर कर लो। ये एंगल क्या है? लेट्स पुट इन द सेंटर, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। सेम थिंग 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और ये एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है। सिर्फ आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल 90 डिग्री का है वो एंगल है, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट एंगल है, और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो एंगल 90 डिग्री पे रुकता है, स्ट्रेट ऐसा कॉर्नर फॉर्म करता है, वो है राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट होता है मोर देन 90 डिग्री। तो बेटे इस लेसन में आप लोगों को फिर अब आता है, हम देखेंगे सर्कल। सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल भी एक पार्ट है आपके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स में है। सर्कल सभी को पता है सर्कल। तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? एक बैंगल ले लेते हैं, अ बाइसिकल व्हील है, अ कार्ट व्हील है। ये तो सर्कल है, गोल है तो भाई सर्कल है, ये तो सभी को पता है ना। ठीक है, सर्कल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, पता है? सर्कल में कोई पार्ट टिकता है कि नहीं, लेकिन बट जब हम पढ़ाई करते हैं तो सर्कल को भी हमको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सर्कल को एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, एक डायमीटर और एक कॉर्ड। ठीक है, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट इसके नाम है। ठीक है, सेंटर। अब इसमें क्या है? जो कॉर्ड है, ठीक है, आई विल शो यू बाय ड्राइंग इट। ठीक है, ये देखिए, ये एक हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल। ठीक है, ये तो सर्कल हो गया, बट सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर हम, ये हो गया है सेंटर। ये जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का उसको बोलेंगे हम सेंटर। ठीक है, आपको दिया हुआ होगा, ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब दूसरा पार्ट बताया उन्होंने, क्या सिखाया हुआ? कॉर्ड। जो भी लाइन सर्कल को अंदर की तरफ से दो भागों में जोड़, दो पार्ट्स जहाँ पे टच होते हैं वो लाइन के, सर्कल के अंदर, बाहर नहीं, जो सर्कल को दो तरफ से जोड़ती है या मिलती है जाके, यहाँ से शुरू होती है यहाँ ख़त्म होती है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कहीं पर भी हो सकती है सर्कल के अंदर, कोई भी, लेकिन दो पॉइंट उसके सर्कल को टच होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, एक वन आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है जो सर्कल को हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, सेम टू सेम हाफ डिवाइड कर देता है, क्योंकि सर्कल यहाँ भी आधा सर्कल को दो भागों में जो बांटता है, 50-50 करता है सर्कल का, उसको बोलेंगे डायमीटर। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। क्लियर? जो अंदर से दो पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं वो है कॉर्ड। दो लाइन यहाँ से जो सर्कल को हाफ में डिवाइड करता है वो है डायमीटर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो सर्कल ये सर्कल को सेंटर से जो सर्कल तक यहाँ तक टच होता है, ये जो डायमीटर का आधा होता है, एक्चुअल में डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, और ये जो डायमीटर का जो आधा है उसको बोलेंगे रेडियस। ये सर्कल का क्या बोलेंगे? ये है हमारे सर्कल का रेडियस। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। इसको आप लोगों को एक बार, जब हम कंपास यूज़ करते हैं तो हम जब सर्कल ड्रॉ करते हैं, थिंक सो, एक मिनट, यस, ये ऐसा आप लोगों ने देखा है,
ये हम यहाँ पे सेंटर में रखते हैं, ये दिस इज़ द सेंटर, और जो हम मेजरमेंट करते हैं ये है रेडियस, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको पूरा टर्न करके सर्कल फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलेंगे रेडियस। द पॉइंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स, वो है डायमीटर। और सर्कल के अंदर जो लाइन ड्रॉ होती है, जो सर्कल को अंदर से टच होती है, दो पार्ट्स में टच होती है, दो जगह जाकर टच होती है, वो है कॉर्ड। आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। फिर उसके बाद में आता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल सबको पता है बेटा, ये है रेक्टेंगल, ओके। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्क्वायर एंड दिस इज अ ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ के रेक्टेंगल हैज 4 एजेस, राइट, दैट इज 4 साइड्स। एजेस बोले तो ये जो साइड्स है ना, इसको बोलेंगे एजेस, ठीक है। कितने एजेस है रेक्टेंगल को? 4। कितने एजेस है स्क्वायर को? 4। ट्रायंगल को 1, 2 एंड 3। समझ में एजेस एंड क्या है, ठीक है। where two sides meet is called a vertex। जहाँ 2 साइड्स आके मिलती है इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ये क्या है? जहाँ पे 2 साइड्स आके मिलती है वो बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ दैट फिगर। जैसे रेक्टेंगल का वर्टेक्स कहाँ है? ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये भी चारों वर्टेक्स है, ओके। लेकिन ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? 1, 2 एंड 3, बिकॉज इट हैज़ 3 कॉर्नर्स। और इसमें एंगल्स कितने होते हैं? 1, 2 एंड 3 एंगल्स होते हैं, बराबर है। और इसके अंदर कितने एंगल्स हैं? पूरे जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है, स्क्वायर में भी और इसमें भी, रेक्टेंगल में भी, ठीक है बेटा। फिर विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लेसन। अब मैं आपको एक बार रीड करके बता दूँ, ठीक है। अ स्क्वायर हैज़ 4 वर्टाइसेस एंड 4 साइड्स। 4 वर्टाइसेस होते हैं और 4 साइड्स होता है, मैंने आपको बताया। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की खासियत क्या होती है? इसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब बराबर होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर का हो, अगर चारों साइड्स होते हैं जो अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर है, ठीक है। अब ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टाइसेस एंड 3 साइड्स, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। Y, R and L are the vertices of this triangle, यहाँ पे बताया है, ठीक है। vertices of this triangle Y, R, ठीक है, Y, R, L and Y, L are 3 sides of this triangle. A triangle has 3 angles. Triangles को कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ओके बेटा। Now we are completed with our first lesson. Okay, bye. Thank you.